बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजब अली भट्टी, आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। आज हम मौजूद हैं, ये 704/46 है। यहाँ पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है 704/46। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के हेड मास्टर और यहाँ के जो इलाका के लोग हैं उनमें जो इख्तलाफ हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ये तकरीबन इख्तलाफ 2 माह से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ के जो इलाका के लोग हैं वो हेड मास्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों की जो तालीम है वो ज़ाया हो रही है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया जो है वो बदकिस्मती से अपने दफ्तरों तक महदूद है। कोई भी यहाँ पर अभी तक इनकी कोई सुनवाई करने नहीं आया। ये लोग जो हैं स्कूल के सामने धरना दे के बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे, ये हकीकत क्या है, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे? जी, हकीकत तो ये है भाईजान के तकरीबन 2 माह से पहले हमने दरख्वास्त दायर की थी डिप्टी और सीईओ साहब के पास। तो वो जब पंजाबी में मैं बात करता हूँ, उर्दू में नहीं, असी दरख्वास्त दे के आए। असी जो दरख्वास्त दे के आए इत्थे साढ़े मौके ते सीईओ साहब ते डिप्टी साहब आए जी। साढ़े सारे मुतालबात उन्हें पूरे किए। उन्हें असा मुतालबा यह रखा कि यह हैड मास्टर सानू स्कूल दे विच 1 मिनट वास्ते चाहिए नहीं, क्योंकि साढ़े चक दा एक इज्जत है, शान है। साढ़े बजुर्ग बंदे आन, उन्हें सारिਆਂ ਦੀ मिन्नत भी की। उन्हें आख्या कि सानू ये हैड मास्टर नहीं चाहिए। महकमे साडा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। 2 महीने बाद 2 महीने की छुट्टी दे के फिर इनू 3 दिन तो स्कूल दे वापस कर दिता जी। तो 3 दिन तो साढ़े स्कूल का कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इम्तिहान उतों सिर तेन जी, ठीक है ना जी। तलीम तो बहुत असर पै रहा है। तो महकमे तो ये साडा सवाल है कि तकरीबन 6 स्कूलों के विच ये बंदा लित्तर खा के बाहर होया है। 6 स्कूलों के विच रिकार्ड महकमे कोल भी है। लिहाजा ये बंदा असी महकमे नाल ये रिक्वेस्ट करने हैं 46 तक कि सानू किस स्कूल दे विच 1 मिनट भी तलीम के इदारे नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है ना जी। बाकी करदार इत्थे सारे खड़े कम अज़ कम 2000 बंदा इकट्ठा होया है। तुसीं आप सोचो जी, एक हैड मास्टर साथों कंट्रोल नहीं हो रहा। पूरा महकमे नूं असीं ये गल्लां कर चुके हैं बार बार जाके। सिर्फ हुण की है जी, वो कल रात उसने पुलिस बुलाई है जी। पुलिस बुला के साढ़े चक दे विच काफ़ी बंदियां नूं उस डिस्टर्ब किया है जी। रात के टाइम पुलिस बुला के पुलिस नूं पैसे दे के महकमे नूं, ठीक है ना जी, साढ़े बंदियां नूं उस बंदे डिस्टर्ब किया जी। तो इस तो लिहाजा साडी अपील है कि सानू ये हैड मास्टर स्कूल दे विच 1 मिनट नहीं चाहिए। ਇਹਦਾ ਕਰਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਵੀਏ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾਰ ਇਹਦਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲ ਅੱਗਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਥਾਈਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ खड़े ने दीन मोहम्मद साहब, इन्हें तो तुसी यदि रह लो। अच्छा, ऐसा कौन सा मसला? बाकी ये जो पुलिस आई थी रात को यहाँ पे, पुलिस क्या कहती है आप लोगों को? पुलिस साढ़े यानी कि स्कूल तुसी बच्चे क्यों नहीं भेजे जी? असी हुण पुलिस दी मनीए, इन्हां दी मनीए। असी तो बच्चे आ तुहाडे सामने आ, कैमरा तुसी देखिया नहीं। बच्चे आ 4 दिन तो स्कूल नहीं जा रहे। तुसी बच्चे किसी का इंटरव्यू सुनो कि वो कहता कि यानी कि मास्टर साढ़े स्कूल दे हैड मास्टर दे काबल ही नहीं। और कोई जाती तनाज़ा कोई किसी का नहीं है, कोई यानी कि कोई इशू नहीं है। सिर्फ की है कि बदतमीज़ हद मास्टर है जी, ठीक है ना जी। वो करदार ते असी सीईओ साहब को दरखास्त पई है, असी इत्थे शो नहीं करना चाहते। वो करदार दे जिहड़ी दरखास्त दी है सीईओ साहब को मौजूद है जी, वो चेक कर सकते हैं जी। लेकिन साढ़े यानी कि ना इस टाइम तक महकमे ने कोई साड़ी गल नहीं सुनी। लिहाजा असी एहतजाज है, साडा ये एहतजाज है। वज़ीर आला तलीम तक साडा एहतजाज है, सदर ते सारा साडा एहतजाज है कि सानू ये बंदा स्कूल मौजूद नहीं होना चाहता। लिहाजा इसका रिजल्ट होर आना है। जितनी आवाम है इत्थे आ बजुर्ग बंदे खड़े, कैमरा मारो, आ बजुर्ग खड़े, इन्होंने बंदियां सानू मिहनत तरले नाल यानी कि हजे तक डके होया नहीं ना मास्टर तक ही ये लभना ही ना इत्थे। सिर्फ की कि मेहरबानी है कि साडी अपील है महकमा तलीम वास्ते कि एक उस्ताद दे गिरेबान दे विच जदों एक शागिर्द पवे, उस्ताद की कदर असी जानने हैं साढ़े दिल च, लेकिन ये उस्ताद के काबिल नहीं है। लिहाजा साडा ये असी रिक्वेस्ट करने हैं, लिहाजा ये बंदा इस मौके तक ना जाए कि साडा एक बच्चा भी है बच्चा भी फद के गिरेबान तो बाहर स्कूल दे इत्थे लै आवे। आवाम का जज्बा तुसी आप चेक कर लो। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़े? 7th क्लास। 7 में पढ़ते हैं। तो ऐसा कौन सा मामला है आज आप स्कूल नहीं जा रहे? क्या उसमें मकसद है कि हेडमास्टर साहब आपको कहीं प्राइवेट स्कूल भेजता है या कुछ इस तरह की हरकत? क्या आपको क्या मसला कौन सा है? सर मसला ये है कि सर खालिद जो है ना स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, हमें पढ़ने के लिए छोड़ते ही नहीं हैं। तो सर जब हमारा कोई खाली पीरियड आ जाता है तो हमें मालिक या स्कूल में नहीं है सर, वो हमें कारियाँ साफ़ करने के लिए छोड़ देते हैं। तो सर अगर कोई बच्चा लेट आता है सुबह में
तो सर पूरे 8:30 के बाद वो गेट बंद करवा देते हैं। एक दिन सर ऐसा भी हुआ था कि सर भी एक बाहर ही खड़े रहे थे, फिर भी किसी सर सफ़र काटिया साहब ने वीडियो बना ली थी, लेकिन सर वो किसी ने इशू नहीं किया। तो सर ये मामला ये है कि स्कूल में सर जो है ना वो इस ड्यूटी के काबिल ही नहीं है, वो हमें पढ़ाते नहीं हैं, बिला वजह मारते हैं। बिला वजह किसी बच्चे की शर्ट बाहर हो तो उसे मारते हैं कि तो आपको ये कोई काम वाम करवाते हैं जी सर, स्कूल में काम करवाते जी सर करवाते हैं। हैं? चलो एक ये बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी जी। तो बाद में हमारे इस ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 38 ਚੱਕ ਸਾਥ ਹੈ। 38 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੱਕ 46 ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 704/46 ਸਕੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 600 ਤਾਦਾਦ ਆਈ, ਅੱਜ 200 ਤੇ 10 ਕੇ 12 ਲੜਕੇ ਟੋਟਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ बर्बाद करके रख देता जी। ये बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या बताएंगे यहाँ पे जो इतने दिन से ये मसला बन रहा है? जो 3 माह से यार मसला चल रहा है, बद अखलाक बद करदार इंसान है, तलीम का म्यार इन्हें जिंदगी बिल्कुल ख़त्म करता म्यार। ये बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, बाहर स्कूल जाते हैं जाके उत्थे प्राइवेट पढ़ते हैं, और इनू 2-3 दिन तो सानू इन्ना तंग किया पुलिस लै आउंदा भी तुसीं बच्चे घलो बच्चे घलो, लेकिन बच्चे म्यार ही नहीं है, बच्चे आने नहीं जाते। अच्छा, ये बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद भी हैं, आप क्या बताएंगे? आप लोगों ने एप्लीकेशनें भी दी हैं, एप्लीकेशन आपके पास मौजूद भी है, तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? कोई मकसद है सियासत इसमें इन्वॉल्व हुई है या? इसका इसलिए नहीं हो रहा कि इसके पास पैसा है। सियासी दबाव है। डिप्टी साहब और जो सीओ साहब थे हमारे साथ एग्रीमेंट करके यहाँ से गए हैं, जाके उन्होंने इसके घर से खाना खाया। एप्लीकेशन आगे आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने क्या करना था। इसके पास पैसे हैं, पैसे की वजह से ये सारे करतूत जो है ना वो छुपाते हैं महकमे वाले। ये मसला मसाइल है। हाँ जी। आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है इसको यहाँ से निकाला जाए, कहीं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तो बच सके ना, तलीम हासिल कर सकें। वो गरीब लोग हैं, कहाँ पे वो प्राइवेट अफोर्ड करते हैं। ये बुजुर्ग एक और भी मेरे साथ मौजूद है, आगे आ जाए जी। ਹੁਕਮ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਲੀਮ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਆ। ਤਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਉਠਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲकुल ही फारिग किया जाए। ये मुतालबा आप कमेटी भी हैं, यहाँ के कमेटी के भी हैं, आप लोगों का जो मुतालबा है वो क्या मुतालबा है कि इस एक हेडमास्टर के खिलाफ है या पूरे टीचर? बिल्कुल एक हेडमास्टर के खिलाफ है, बिल्कुल एक हेडमास्टर के खिलाफ है। बाकी सानू किसी कोई इतराज नहीं, बिल्कुल अच्छे टीचर है, बाकी अच्छी तलीम के मालिक आ, अच्छे ही पढ़ा रहे हो। जिन्हें पहले भी सी वो भी इस तरह से अच्छे थे, लेकिन ये जदों का आया इन्हें बेड़ा गर्क किया। चलो ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आगे आ जाएँ, आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सर हमारे इलाके में एक स्कूल का नाम था, तकरीबन 3 साल पहले का आप रिज़ल्ट फाड़ के देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। सीओ ये महकमा तलीम के पास रिकॉर्ड। जो खालिद साहब हैं ये कब से यहाँ पे तैनात हैं? ये सर 3 साल से तैनात हैं जी। 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल पहले जो रिज़ल्ट था ना वो बहुत शानदार रिज़ल्ट, पहले नंबर पे स्कूल हमारा जा रहा था। जब से ये आया इसने तलीम का बेड़ा करके हमने बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ उसके बाद इसकी ऐसी हरकत नज़र आई कि जिसकी वजह से लोग इसके तंग हो गए। मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा और ये कदम उठाया, दरख्वास्त भी दी, महकमे को बताया, सारे मामलात किए, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये समझते हैं कि ये गांव है ऐसे ही, पता नहीं कौन है या कौन नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हमारे। वो हमें धमकियां भी दे रहा है कि ये कुछ भी नहीं मेरा कर सकते।
जी बिल्कुल, ये एक इंतज़ामिया के लिए जो है वो एक सवालिया निशान है। ये इन लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है, सीओ एजुकेशन को दी है, डिप्टी को दी है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इंतज़ामिया जो है वो अपने दफ्तरों तक महदूद है। अगर ये एक इनके इलाके का स्कूल है और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो वो प्राइवेट स्कूल को जो है वो तरजीह देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर 2 साल देखा जाए तो यहाँ पर जो तादाद बच्चों की थी वो 600 थी, आज 230-40 के ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तादाद है, जिसकी वजह से उसकी वजह से यहाँ पर तादाद कम होती जा रही है। वो प्राइवेट स्कूल उन्होंने अपने ज़ाती बनाए हुए हैं जिसमें इन लोगों की पार्टनरशिप होती है और वो तालीम जो है यहाँ से प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जो हैं वो उस बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। तो इन लोगों ने यही कहा है कि हमारी इंतज़ामिया से, असिस्टेंट कमिश्नर पीर माल से और DC टोबा से ये मुतालबा है कि इन्हें फिल फॉर यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर कोई ईमानदार हेड मास्टर तैनात किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें। जी।